मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास शुरू करें। अच्छा ये बताओ, जो आप लोग भोजन करते हो उसे मम्मी बनाती होंगी ना। ज़रा सोचो, जो ये पौधे हैं इनका भोजन कौन बनाता होगा, है ना सोचने वाली बात। तो आज हम लोग देखें कैसे मिलता है इन्हें खाना। तो इस वीडियो में अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलो, सभी जानवरों को भोजन चाहिए ताकत के लिए। हम इंसान भी बिना खाने के नहीं रह सकते। खाना हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है ना। खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए जानवर और हम इंसान दोनों पौधों पर निर्भर करते हैं। हमारा कुछ खाना सीधे पौधों से आता है, जैसे फल, सब्जी, पत्तियाँ इत्यादि। ये खाना हेर्बिवोरस एनिमल यानी ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं उससे भी आते हैं। हमारा कुछ खाना जानवरों से भी आता है, जैसे मीट, अंडे। तो हम मनुष्य और जानवर या तो पौधे खाते हैं या उन जानवरों पर निर्भर करते हैं जो पौधे खाते हैं। इस चित्र में दिखाया है, बकरी घास खा रही है और शेर बकरी को खाता है। अगर पौधे ना हों तो बकरी नहीं जीवित रह पाएगी और फिर शेर भी अपना खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए हम सभी प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं, है ना। इन पौधों को खाना बनाने वाला भी कहता है, जिसको फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। पर सभी जीवित चीज़ों को खाने की ज़रूरत होती है और वो प्लांट्स को भी होती है। क्यों? उनको भी तो एनर्जी चाहिए बढ़ने के लिए, नए फूल, फल, बीज के लिए, नई शाखा और पत्तियों के लिए, अपने खराब अंगों को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे जो कि चल नहीं सकते, जिनके पास कोई टर्म सिस्टम नहीं है, वो खाना कैसे बनाते हैं? सोचो, ज़रा सोचो। यानी पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। उनकी जड़ें, तना और पत्तियाँ इस प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं। अच्छा बताओ, घर पर आपकी माँ कैसे खाना बनाती है? समझो कि चावल बनाना है तो आग की ज़रूरत है गरम करने के लिए, तो स्टोव चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। इसी प्रकार पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए गर्मी की ज़रूरत है, जो उन्हें सूरज से मिलती है ना। और क्या चाहिए चावल बनाने के लिए? पानी। पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है खाना पकाने के लिए। सूर्य और पानी के अलावा न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है पौधों को खाना बनाने के लिए। चलो और डिटेल में देखते हैं, पौधे पानी कैसे पीते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को निकलकर प्लांट्स के दूसरे भागों में पहुंचाती हैं। फिर तना यानी स्टेम उसे पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर आगे देखिए, और इसका पानी कैसे पहुंचता है पत्तियों के भीतर। क्या आपने पत्तियों पर कुछ रेखाएं देखी हैं? ये असल में ट्यूब्स रहती हैं, जिससे पानी पत्तियों के हर कोने तक पहुंचता है। मोटी ट्यूब्स को मेन ब्रेन कहते हैं और पतली वाले को सब ब्रेन कहते हैं। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? भला नीली क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनमें एक हरे रंग का द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वही तो पत्तियों को हरा रंग देता है। और भला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाता है? पत्तियों के अंदर छोटी छोटी छेद होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। हवा पौधों के अंदर उन्हीं छेदों के द्वारा प्रवेश करती है और निकास करती है। चलो देखें पौधे कैसे खाना बनाते हैं, है ना मज़ेदार। पौधों की जड़ें पानी और मिनरल्स को खींचकर भागे भागों में भेज देती है। तना भी उसे पत्तियों के पास भेज देता है। फिर उसे पत्तियों के अन्य भागों में भेजा जाता है। सूरज की गर्माहट पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पकड़ लेती है।
कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से पत्तियों के होल में घुसती है। सूरज की एनर्जी से वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल लेती है। फिर एक गैस जिसका नाम ऑक्सीजन है वो निकास करती है, जो पत्तियों के छेद से बाहर निकल जाती है और फिर पका हुआ खाना पौधों के हर भाग में भेजा जाता है। तो आपने देखा, खाना पकाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं पत्तियों के भीतर होती हैं, है ना? सूर्य की एनर्जी पत्तियों के अंदर के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल को कैद कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा पत्तियों के छेद यानी स्टोमेटा से अंदर आती है और ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर जाती है। पत्तियां पौधों का रसोई घर होती हैं, इसलिए उसे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है और क्लोरोफिल का प्लांट्स का रसोइया कहते हैं। पर प्लांट्स क्या खाना बनाते हैं? फ्राइड राइस या चिकन बिरयानी? नहीं, उन्हें ग्लूकोज कहते हैं। सूरज की एनर्जी लेकर पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और फिर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ग्लूकोज भी शक्कर की तरह ही होता है। तो हमने देखा, प्लांट्स अपना खाना यानी ग्लूकोज सूरज की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब साथ में एकत्रित करना, जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। कुछ खाना पौधे अपना विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर बचे हुए खाने का क्या होता है? वो इसको किसी भंडार में रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बचा हुआ करके पौधों के अलग अलग भागों में रखा जाता है। कुछ पौधे जैसे आम में या उसके फल में रखा जाता है, और गाजर के यहाँ जड़ में, और आलू में उसके तने में यानी स्टेम में, और कहीं कहीं वह बीज और पत्तियों में भी रखा जाता है, जो हम इंसान, चिड़ियों और जानवरों के खाने में इस्तेमाल करते हैं। हमें पौधों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वह हमें खाना देते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो है ऑक्सीजन, जो कि हम सांस लेते समय अंदर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। पौधे और हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना? पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकृति ने क्या खूबसूरत तरीके से बांधा है सबको, है ना? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूरज की एनर्जी कैद करता है, जो खाना बनाने समय लगती है। पर जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, उनको पास क्लोरोफिल नहीं होता क्या? तो वो खाना कैसे बनाते हैं? फंगाई एक ऐसा पौधा जो खाना नहीं बना सकता और मरे हुए पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है। कुछ फंगाई हमारे काम में आती है, जैसे दवाइयों के लिए। कुछ तो जहरीली और खतरनाक भी होती हैं। फिर से देखें, पौधे सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को खाने में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है।